नमस्कार, VCN न्यूज की हिंदी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुरुवार की देर दोपहर तक जवाहर गेट सराफा बाजार रहा बंद। अतिक्रमण मामले में व्यापारियों ने सौंपा अतिक्रमण विभाग के अधिकारी को ज्ञापन। और भीमा कोरेगांव मामले में पुलिस आयुक्त का सख्त रवैया, कहा पुलिस कर रही है अपना काम। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। भीमा कोरेगांव में हुई हिंसक घटना के निशान अमरावती में भी दिखाई दिए। कुछ असामाजिक तत्वों ने सराफा मार्ग पर तोड़फोड़ करने का निषेध करते हुए सराफा व्यापारियों ने अपनी दुकानें आधा दिन बंद रखी। पुणे के समीप भीमा कोरेगांव की हिंसा से पूरा महाराष्ट्र बुधवार की रोज 100% बंद रहा। कहीं तनावपूर्ण आक्रामक आंदोलन तो कहीं शांतिपूर्वक आंदोलन की तस्वीरें सामने आई। भीमा कोरेगांव का हिंसक आंदोलन के निशान अमरावती में भी देखने को मिला। आंदोलनकारियों ने दुकानें बंद होने के बावजूद जमकर तोड़फोड़ की तथा नागरिकों को एवं व्यापारियों को जबरदस्ती पीटा। आंदोलनकारियों ने 3 जनवरी की रोज अमरावती शहर के अति व्यस्त माने जाने वाले जवाहर गेट परिसर, सक्करसाद परिसर तथा सराफा परिसर की बंद दुकानों पर जमकर पत्थरबाजी कर साथ ही यहां के व्यापारियों को जबरन पीटा। ऐसा आरोप जवाहर गेट स्थित विविध व्यापारी एसोसिएशन ने किया है। 4 दिसंबर की रोज सराफा व्यापारी एसोसिएशन, अमरावती सुवर्णगार एसोसिएशन, बर्तन व्यापारी एसोसिएशन, अनाज व्यापारी एसोसिएशन, होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन, कंज्यूमर प्रोडक्ट एसोसिएशन, ऑयल इंडस्ट्री सराफा व्यापारी एसोसिएशन, सक्करसाद मित्र मंडल, हिंदू हुंकारी संगठन, जवाहर मित्र परिवार ने जिम्मेदार आतंक फैलाने वाले तथा मारपीट तोड़फोड़ करने वाले आंदोलनकारियों पर उन्हें नामजद कर कठोर कार्रवाई करने की मांग जिलाधीश अभिजीत बांगर से ज्ञापन के जरिए की है। आपको बता दें कि गुरुवार की देर दोपहर तक सराफा बाजार और जवाहर गेट पूरी तरह से बंद रहा। परसों के दिन महाराष्ट्र बंद की जो घटना आह्वान किया था, उसके प्रतिसाद में कल पूरा महाराष्ट्र बंद था। महाराष्ट्र बंद के लिए पूरा व्यापारी जगत ने अपने प्रतिष्ठान बंद करके उसको समर्थन दिया था। उसी प्रकार जवाहर गेट के अंदर का जो व्यापारी क्षेत्र है, उन्होंने भी अपने प्रतिष्ठान सुबह से ही बंद रखकर वो बंद में समर्थन दिया था। उसी बीच कुछ असामाजिक तत्व आंदोलनकर्ताओं में के जो आए, वहाँ पर उन्होंने बंद शटर के ऊपर पथराव किया और उसी के तहत जो लोगों के बोर्ड वगैरह थे वो भी तोड़कर उनका भारी नुकसान किया। इसी बीच कुछ व्यापारियों ने वो आंदोलनकर्ताओं से कहा कि आपके व्यापार बंद में पूरा व्यापारी साथ में है, तो फिर आप ये क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं। उसी का गुस्सा उन्होंने उन व्यापारियों को पकड़ के उनको मारा। उनके हाथ पे ऐसे रॉप्टर के सरीके, कुछ ऐसे हथियार के सरीके थे, तो कुछ व्यापारियों को मारझोड़ किया। व्यापारियों की वहाँ पर मोटरसाइकिलों की भी तोड़फोड़ किया। वो घटना में फिर वहाँ के रहवासी और व्यापारी कुछ एकत्रित होकर उनको वहाँ से धकेलने के बाद में वहाँ पर वो गाड़ियों के वो जलाना वगैरह हो गया। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। अतिक्रमण से परेशान चित्रा चौक व दही गली के व्यापारियों ने मनपा आयुक्त से लगाई न्याय की गुहार। अतिक्रमण यानी अतिरिक्त किया हुआ निर्माण कार्य, यह विवाद हमेशा ही सुर्खियों में रहता चला आ रहा है। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी गली चौराहे में तो कभी छोटी गली वाले मार्केट में। अतिक्रमण यह मामला बदस्तर चलते आ रहा है। अगर इस मामले की शिकायत होती है तो यकीनन अतिक्रमण विभाग इस पर कार्रवाई करता है, मगर मामले की स्थिति को देखकर इन दिनों अमरावती शहर के सड़कों का काम बड़े जोरों पर चल रहा है। कई चौराहे के रास्ते सड़क निर्माण के कारण बंद रखे गए हैं। ऐसा ही एक मार्ग इन दिनों जयस्तंभ चौक से जवाहर गेट का मार्ग बंद है, जिसके चलते चित्रा टॉकीज मार्ग की यातायात बढ़ गई है। ऐसे में चित्रा चौक स्थित दही गली में इन वाहनों का जमावड़ा होता है, जिसके चलते यहाँ के व्यापारी वर्ग बेहद परेशान है। साथ ही दूसरी ओर दही गली में कुछ सीट कवर्स वाले रास्ते पर अपनी दुकान लगाते हैं। यहाँ आने वाला ग्राहक अपना वाहन बीच में ही खड़ा कर देता है, जिसका खामियाजा बाकी व्यापारियों को भुगतना पड़ता है। अगर व्यापारी वर्ग अतिक्रमण करने वाले सीट कवर्स वालों को कुछ कहते हैं तो अतिक्रमण ग्रस्त उल्टा उनसे ही उलझ पड़ते हैं, जिससे व्यापारी वर्ग बेहद परेशान है। 4 जनवरी की रोज स्थानिक व्यापारी अपनी शिकायत लेकर मनपा आ धमके और व्यापारियों ने मनपा आयुक्त हेमंत पवार को इस विषय में ज्ञापन सौंपा।
इस अवसर पर शेखर धुमाले, महेंद्र वानखड़े, चेतन चुड़ासमा, योगेश काळे, जयंत चिरडे, नितिन भगत, विनोद धर्माड़े, पंकज चुड़ासमा समेत व्यापारी वर्ग मौजूद थे। तिथे मला खूप अतिक्रमणचा त्रास आहे आणि सीट कव्हरचे इतके दुकाने इतके त्रास आहे सीट कव्हरचा तिथे की हे लोक 10 ते 15 फूट रोडवर आलेले आहे आणि माझी ऑफिस तर दिसतच नाही, पण जाण्या येणाऱ्याला खूप त्रास होता तिथे। तिथून ज्या लेडीज राहतात तिथे बच्छाघाट प्लॉटमध्ये त्यांना पण खूप त्रास आहे। बरेचदा कंप्लेंट केलेली आहे, बरेचदा खूप हे केलेलं आहे, पण त्याच्यावर अजून कारवाई झाली नाही आहे। तर मी अशी विनंती करतो की बा लवकरात लवकर ते अतिक्रमण हटवण्यात यावे। इसके साथ बढ़ते अगली खबर की और अपनी सुरक्षा को लेकर सक्करसात के व्यापारियों द्वारा सीपी को सौंपे जा रहे निवेदन के दौरान शहर वासियों की सुरक्षा पर हथियार उठाने की बात एक युवक द्वारा कहे जाते ही सीपी हुए उग्र। बता दें कि गत बुधवार को पूना में हुई घटना के विरोध में शहर बंद का आह्वान किया गया था। शहर बंद के दौरान सक्करसात के कुछ व्यापारियों के साथ गाली गलौज करने तथा मारपीट व धमकी दिए जाने को लेकर गुरुवार को सराफा व्यापारी एसोसिएशन सहित यहाँ के 9 व्यापारी संगठनों ने अपनी सुरक्षा को लेकर सीपी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। इस दौरान व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ यहाँ आए एक युवक ने शहर के कानून व्यवस्था को लेकर कुछ वक्तव्य किया। पुलिस आयुक्त ने 2 बार उस युवक की बातें सुनी और जैसे फिर वही बात दोहराई जा रही थी तो अचानक पुलिस आयुक्त ने अपने तेवर दिखाते हुए कहा कि शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। पुलिस की समय सूचकता व संयम बरतने से ही किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई है। सीपी के उग्र तेवर देखते ही संबंधित युवक की बोलती बंद हो गई थी। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की और भीमा कोरेगांव में हुई घटना के विरोध में जहां पूरे महाराष्ट्र में कोहराम मचा था तो अमरावती में भी तोड़फोड़ व आगजनी की 6 वारदातें सामने आई है। बता दें कि भीमा कोरेगांव की घटना के निषेध में शहर के दलित संगठनों की ओर से अमरावती बंद का ऐलान किया गया था। तमाम व्यावसायिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान स्वयंपूर्ति से बंद किए गए थे। इसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में तोड़फोड़ व दुपहिया जलाने की वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें खोलापुर गेट थाना क्षेत्र में 2, राजापेट में 1, सिटी कोतवाली में 2 तथा गाड़गेनगर थाना क्षेत्र से 1 तोड़फोड़ की शिकायत राइट एक्ट के तहत दर्ज की गई है। इस संदर्भ में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई वारदातों की फुटेज पुलिस के हाथ लग चुके हैं। साथ ही पुलिस सराफा से जवार गेट मार्ग के दुकानों के सामने लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी, जिसके बाद जिन युवकों की दुपहिया जलाई गई उन पर तथा दुपहिया जलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त ने दी। संभवतः जल्द ही दोनों ओर के आरोपी पुलिस हवालात में हो सकते हैं। आइए रुक करते अगली खबर की और दवा बाजार जबरन बंद कराने के विरोध में दवा व्यवसायियों के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन। विगत बुधवार को जहां पूरे शहर में बंद का वातावरण था तो कुछ आंदोलनकारियों ने शहर रैली प्लॉट स्थित दवा बाजार को भी जबरन बंद कराया। इसी संदर्भ में गुरुवार को दवा व्यापारियों के संगठन की ओर से जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया है शहर में इस तरह की वारदातें पहले से नहीं हुई है। दवाइयाँ जीवनाशक होने की वजह से इसे जबरन बंद कराए जाने पर किसी मरीज को लगने वाली दवाई समय पर उपलब्ध न होने से मरीज की जान को खतरा हो सकता है, जिसके लिए सरकार और जबरन बंद के आयोजक होंगे जिम्मेदार। ऐसी बात निवेदन में कही गई है। तो आइए रुक कर दे अगली खबर की और शहर के लालखड़ी परिसर स्थित रेलवे गेटमैन ने कैबिन में ही फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी करने की वारदात सामने आई है। आज तड़के एक रेलवे गेटमैन ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने की घटना लालखड़ी रेलवे गेट स्थित कैबिन में घटी। सुबह घटना की खबर लगते ही परिसर में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गणेश जवंजाल उम्र 40 साल लालखड़ी परिसर स्थित रेलवे गेट पर गेटमैन के रूप में कार्यरत था। गुरुवार की सुबह परिसर के लोगों ने उसे फांसी के फंदे पर झूलते हुए देखा, तब पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आगामी 23 से 25 जनवरी के दौरान विद्यापीठ प्रबंधन की ओर से पहली बार पीएचडी परीक्षा होने जा रही है। संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी हमेशा ही शैक्षणिक प्रकल्पों का आयोजन करती आ रही है। वर्ष 2018 में संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी पहली बार पीएचडी परीक्षा लेने जा रही है, जिसमें अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, शेगांव, वाशिम, यवतमाल के करीब 6700 के ऊपर परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं।
आइए जानते हैं क्या कहा परीक्षा नियंत्रक वर्ते ने। अमरावती विद्यापीठ यानी संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ पहली बार पीएचडी की इंटरनल टेस्ट जो उसको पात्रता परीक्षा बोली जाती है वो लेने जा रहा है। इस परीक्षा की जो तिथि है वो तिथि 23rd, 24th एंड 25th ऑफ जनवरी ये निश्चित की हुई है। जनरली जो टाइमिंग जो फिक्स किया हुआ है 3 फेज़ में ये एग्ज़ाम ली जाएंगी, 9 से 11, उसके बाद में 12 से 2 और 4 से 6 ये समय यहाँ पे निश्चित किया हुआ है। सारे जो बच्चों ने अप्लाई किया था उसमें से 6718 परीक्षार्थी करके ये परीक्षा देने वाले हैं। ये परीक्षा जो है वो सारी ऑनलाइन लेने वाले हैं। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की और खबर आ रही है नांदगांव तहसील से। नांदगांव तहसील के ग्राम धामक निवासियों ने अपने पुनर्वसन को लेकर जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन। संभागीय आयुक्त तथा जिलाधीश इनके 18 नवंबर 2017 एवं 3 नवंबर 2017 की रोज दिए आदेश पत्र तथा ग्राम धामक के नागरिकों द्वारा 26 दिसंबर 2017 की रोज दिए गए ज्ञापन के बावजूद कार्यकारी अभियंता बेमड़ा प्रकल्प विभाग यवतमाल तथा अधीक्षक अभियंता सिंचल मंडल यवतमाल इस कार्यालय ने आशीष नामदेव कड़ूकार इनकी खेत जमीन गट क्रमांक 225 7 हेक्टेयर की अद्यापि नए पुनर्वसन गांवठन के लिए जमीन नहीं खरीदी गई है, जिससे ग्रामवासी इन दिनों बड़े परेशान हैं तथा उनके सामने समस्याओं का पहाड़ खड़ा है। ग्रामवासियों का कहना है कि जल्द से जल्द उन्हें 7 हेक्टेयर जमीन खरीदी कर धामक वासियों को नए सिरे से पुनर्वसन की नागरिक सुविधा का काम शुरू करके उन्हें तुरंत घर के पैसों का मुआवजा दे। आशीष नामदेव कड़ूकार इनकी खेत जमीन गट क्रमांक 225 7 हेक्टेयर जल्द से जल्द धामक गांवठान के लिए संपादित करे, ऐसी मांग ग्राम धामक तालुका नांदगांव खंडेश्वर के ग्रामवासियों ने जिलाधीश अभिजीत बांगर को ज्ञापन सौंपकर की है। इस विषय पर ग्रामवासियों ने दी अधिक जानकारी। आमचे धामक बेमड़ा प्रकल्पाच्या पुढील क्षेत्ररेषेच्या सन 2015 आणि 16च्या संयुक्त मोजणीनुसार माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या घोषणेनुसार संपादित झाले आणि गावठाणकरिता 32 हेक्टर जमीन आवश्यक होती। त्यापैकी पुनर्वसनकरिता 32 हेक्टर जमीनची आवश्यकता होती, परंतु 32 हेक्टरपैकी फक्त 25 हेक्टरची खरेदी झालेली आहे आणि 7 हेक्टर उर्वरित जमीन बाकी आहे। आम्हाला प्रकल्पग्रस्ताला कोणत्याही प्रकारची जमिनीची भूखंडाची कमतरता पडू नये आणि आमच्या नागरी सुविधाचे काम त्वरित सुरू करावे आणि आशिष नामदेव कळूकार राहणार धामक गट क्रमांक 225 क्षेत्रफळ 12 हेक्टरपैकी 7 हेक्टर यांची नवीन पुनर्वसनाची जमीन घेतलेली आहे। त्याला लागून त्यांची आशिष कळूकारची जमीन आहे ती त्वरित संपादित करून आम्हाला घरांचा मोबदला द्यावा, आमचे पुनर्वसनाचे नागरी सुविधांचे काम त्वरित सुरू करण्यात यावे, म्हणून आम्ही जिल्हाधिकारी साहेब अमरावती यांच्याकडे निवेदन देण्याकरिता धामकवासी बेमड़ा प्रकल्पग्रस्त आलो आहे। खबरों में वक्त हो चला यहीं पर रुकने का, मगर रुकने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुरुवार की देर दोपहर तक जवाहर गेट सराफा बाजार रहा बंद। अतिक्रमण मामले में व्यापारियों ने सौंपा अतिक्रमण विभाग के अधिकारी को ज्ञापन। और भीमा कोरेगांव मामले में पुलिस आयुक्त का सख्त रवैया, कहां पुलिस कर रही है अपना काम। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई तरोताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज़। नमस्कार।